बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। बच्चों, क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 के बच्चे ध्यान दें। सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर है 6 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम नए चैप्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फूड प्रोडक्शन क्या है और वो हम कैसे मैनेज करते हैं। इसका पहला हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर खेती बाड़ी जिसको हम बोलते हैं, ज़रिए जिसको हम बोलते हैं। हमारा जो यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ फूड होती है वो कैसे होती है, वो थ्रू एग्रीकल्चर से ही होती है। ठीक है, इस लेसन में इंशाल्लाह हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि फूड प्रोडक्शन कैसे होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, या जो भी हमारे पास हम वेजिटेबल्स हमारे पास आती है, राइस आता है, जो भी पल्सेस आते हैं वो कैसे उसकी प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर हिज वेरियस नीड्स। ये हमें पता ही है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे और उनके प्रोडक्ट्स पे। जो प्रोडक्ट्स हमें प्लांट्स वहाँ से देते हैं, जो पौधे वहाँ से हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, जो हमें ये ना वेरियस नीड्स के लिए, फॉर हिज वेरियस नीड्स। एक इंसान को प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर हिज वेरियस नीड्स, मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए। सिंस टाइम इमेमोरियल हैज़ बीन एंगेज्ड इन फार्मिंग। ये तो पता ही है कि ये बहुत पिछले बहुत वक्त से जो इंसान है वो किससे एंगेज है, फार्मिंग से। इवन टुडे 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर। ये माना जाता है कि आज भी 70%, कितना, 70% एंगेज है या तो डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे, एग्रीकल्चर पे। किस पे है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड। Agriculture is the broader sense is defined. Agriculture in the broader sense is defined as the study of science and art of production of plants and animals useful to man. अगर हम एग्रीकल्चर को बॉर्डर साइंस में डिफ़ाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है, ये वो साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू मैन। ये वो आर्ट है, ये वो साइंस है जिसमें हम प्लांट्स की प्रोडक्शन और एनिमल्स की प्रोडक्शन देखते हैं जो किसके लिए यूज़फुल हो, मैन के लिए। ठीक है, जो किसके लिए यूज़फुल हो, इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। It includes the preparation of land for growing the crop plants besides the breeding and management of animals. इसमें क्या आता है कि हम कैसे लैंड को तैयार करें ताकि हम उसमें क्रॉप प्लांट्स करें या अच्छे से मैनेजमेंट करें एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल एनिमल्स हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, हमें उसका ब्रीड भी अच्छा देखना है कि कौन सी ब्रीडिंग, गाय की ब्रीड अच्छी है जो हमें बहुत सारा दूध दे, या गोश्त हमें मिलता है, या चिकन हम खाते हैं, या हमें शीप खाते हैं उनसे हमें गोश्त मिलता है, या हमें एनिमल से वूल मिलता है, वूल मिलता है। हम एनिमल्स का वो जो वूल है वो हम उससे हम बहुत सारे शॉल्स बनाते हैं, वूलन कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि इनमें कौन सा ब्रीड अच्छा है जो हमें ये सब कुछ जो एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। या प्लांट्स के हम लैंड तैयार करते हैं कि ताकि किस लैंड पे अच्छा क्रॉप ऑफ प्लांट्स सो ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, The word agriculture is derived from the Latin word ager, field and culture, cultivation. Agriculture ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, दो लैटिन वर्ड से, एगर एंड कल्चर। एगर मीन्स फील्ड, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस
with food, clothing, shelter and other requirements of our daily life. Agriculture جو دیتا یہ ہمیں کیا کیا دیتا ہے؟ فوڈ بھی دیتا ہے. ایگریکلچر ہمیں فوڈ بھی دیتا ہے، شیلٹر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا دیتا ہے؟ کلوتھنگ بھی دیتا ہے. ذرا کلوتھنگ کیسے دیتا ہے؟ ہم جو کاٹن پلانٹس، جو ہم کاٹن کے کپڑے جو ہم لگاتے ہیں وہ کاٹن پلانٹس سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے بیسک نیڈز جو ہوتے ہیں، ہماری جو نیڈ ہے فوڈ ہے، یہ بھی پلانٹس دیتے ہیں. شیلٹر جو ہم یہ لکڑی کاٹتے ہیں پلانٹس کی، تو اس سے ہم مکان بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں. کلوتھنگ کاٹن پلانٹس فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر ہیومن بینگس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت فائدہ مند ہے. ہیومن بینگس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈپینڈ ہے اپون ہے کس پہ؟ ایگریکلچر پہ، ٹھیک ہے. سم کراپ پلانٹس گرون ان انڈیا، سیریل آف ٹائپس، اور یہ سم ایگزامپلس ہے. سیریل آف گرین کراپس یہ دیتے ہیں ہمیں رائس، ویٹ، میز، بارلے. فائبر کراپس کاٹن، جوٹ. پلسز آئل سیڈس، روٹ کراپس. ٹیوبر کراپس شوگر کراپس. پلانٹیشن کراپس. باقی انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.